अच्छे होंगे। शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान ना देने की वजह से इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हमें झेलने पड़ते हैं। शरीर के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनकी साफ सफाई पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं। उन्हीं में से एक है नाक की सफाई। नाक की अच्छे से सफाई ना करने की वजह से इन्फेक्शन पैदा होता है, फुड़िया फुंसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। नाक में फुड़िया फुंसी होना एक नॉर्मल सी बात है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। नाक की अच्छे से सफाई ना करने की वजह से खराब बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और जो फुड़िया फुंसी पैदा करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो ये बड़ी बन सकती है। बड़ी ना बने इससे पहले ही आप कुछ आसान उपायों को अपना करके इस समस्या की छुट्टी कर सकते हैं, इस समस्या से राहत पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपकी नाक में हो रही फुड़िया फुंसी को खत्म कर सकते हैं। नाक के अंदर हो रही फुंसी को दूर करने के उपाय जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा नाक में दर्द महसूस होता है तो भी फुंसी का लक्षण हो सकता है। कभी कभी जब नाक के अंदर फुंसी होने वाली रहती है तो सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। कभी कभी नाक के अंदर खुजली या सूजन महसूस हो तो आप समझ जाइए कि आपको फुंसी हो सकती है। एंड कभी कभी आपके नाक में सांस लेने में जब दिक्कत महसूस होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। तो ये हो गए इसके लक्षण। अब कारण जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से नाक में आपके फुड़िया फुंसी इन्फेक्शन पैदा होता है। हाथों को बिना साफ किए नाक के अंदर बार बार उंगली डालने की वजह से भी फुड़िया की समस्या हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी नाक के अंदर फुंसी की समस्या हो सकती है। नाक के अंदर के अगर बाल टूट गए हों तो भी फुड़िया फुंसी की समस्या हो सकती है। और अगर नाक के अंदर कोई दाना हो गया है और उसे आप नोच देते हैं तो वो और भी बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए ये सारे काम कभी ना करें, आप इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब चलिए जान लेते हैं इसके उपाय कि अगर आपको नाक के अंदर कोई फुड़िया फुंसी या इन्फेक्शन हो गया है तो आप इनमें से कौन से उपाय को फॉलो करके इस समस्या की छुट्टी कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके नाक में किसी तरह का इन्फेक्शन या फुड़िया फुंसी हो गई है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द और सूजन है तो इसे कम करने के लिए आप सेंधा नमक के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक को एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। इसमें इन्फ्लेमेशन को कम करने का स्रोत होता है। स्किन को एक्सफोलिएट करने का भी गुण पाया जाता है। अगर नाक के अंदर दाना निकल आया है तो उसे ठीक करने के लिए आप सेंधा नमक के पानी से नाक को दिन भर में 2 से 3 बार क्लीन करें। अच्छा यह होगा कि पानी थोड़ा गर्म करके यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इससे आपके दर्द में आराम मिलेगा और आप इस पानी से सिकाई भी कर सकते हैं जिससे सूजन की भी समस्या कम होगी। तो ये रही मेरी पहली टिप। नाक के अंदर हो रहे दाने फुड़िया फुंसी को दूर करने के लिए अगर आप सेंधा नमक के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उसे यूज करने में आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी जगह मोगरा या फिर गेंदे के फूल को सूंघ करके भी इस समस्या से राहत पा सकते हैं। मोगरे का फूल नाक के दाने को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं जो दाने को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसकी खुशबू से मानसिक तनाव दूर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि मोगरे का एसेंशियल ऑयल भी आता है। एसेंशियल ऑयल यूज करने से डिप्रेशन, माइग्रेन, बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन अगर महसूस हो रहा है तो वो भी दूर होता है। इसलिए मोगरे का फूल बहुत ही ज्यादा फ्रेश फील कराता है और इसमें ऐसे औषधीय गुण हैं जो आपके नाक के अंदर के दाने को धीरे धीरे अंदर ही अंदर सुखा देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। तो आप उसका उपयोग करिए। और अगर आपके पास मोगरे का फूल नहीं है तो आप इसकी जगह गेंदे के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेंदे के फूल में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो नाक के अंदर हो रहे बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करती हैं और धीरे धीरे इसे ठीक करती हैं। तो पूरे दिन में आपको जब भी समय मिले आप ज्यादा से ज्यादा इसे सूंघिए और जल्दी ही आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जब भी नाक के अंदर फुड़िया फुंसी या दाने निकल आते हैं तो बहुत ही ज्यादा दर्द और जलन महसूस होती है।
उस दर्द और जलन को कम करने के लिए आप बर्फ से भी सिकाई कर सकते हैं। अगर आपको फूल नहीं सूंघना है, सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग डेली बर्फ अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, उसी तरीके आप नाक पर भी इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत जल्दी नाक के दर्द से आराम मिल जाएगा। नाक के अंदर हो रहे दाने जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बर्फ जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपके स्किन पोर्स में जमा गंदगी को भी दूर करता है, जिससे जब गंदगी दूर हो जाएगी तो जो पिंपल, दाने, फुड़िया, फुंसी, मुहासे वाली समस्या होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो आप बर्फ का इस्तेमाल करके देखिए, आपके नाक के दाने जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नाक के अंदर हो रहे इन्फेक्शन, फुड़िया, फुंसी, दानों को दूर करने के लिए आप टी ट्री ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्किन पर फैले बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करती हैं। बैक्टीरिया के कारण नाक में हुई फुंसी को टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करके नष्ट किया जा सकता है। बट कभी भी आप टी ट्री ऑयल को स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज होता है जिससे आपकी स्किन जल सकती है। आपको इसे नारियल तेल के साथ यूज करना है और वो भी सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही डालिएगा। बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल कोकोनट ऑयल में ऐड मत करिएगा। जैसे मैंने बताया कि टी ट्री ऑयल बहुत ज्यादा तेज होता है, तो आपको सिर्फ 1 से 2 बूंदे कोकोनट ऑयल में मिक्स करनी है और नाक के अंदर उंगलियों की हेल्प से आप इसे अप्लाई करिए। बहुत ही जल्दी आपके नाक के अंदर हो रहे इन्फेक्शन, दाने, फुड़िया, फुंसी ठीक हो जाएंगे। तो ये रही मेरी कुछ टिप्स। अगर आप इनमें से एक भी फॉलो करेंगे अपने नाक के दानों को दूर करने के लिए, तो आपको बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी। लेकिन आपको तब तक इसे फॉलो करना है जब तक आपके नाक की फुड़िया, फुंसी ठीक ना हो जाए। ऐसा नहीं आपने एक बार अप्लाई किया फिर दोबारा अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये होम रेमेडीज हैं। होम रेमेडीज को मन लगाकर अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर के वो अपना असर दिखाएंगी। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा समस्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है, जो घरेलू उपचारों से ठीक नहीं हो रही है, तो आप डॉक्टर से परामर्श करें। बिना डॉक्टर के परामर्श के अपना कोई भी ऐसा उपाय ना करें जिससे वो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाए। ये समस्या तब के लिए है, ये उपचार तब के लिए है जब आपको वो समस्या उत्पन्न हुई हो या शुरू हुई हो, तभी आप इसका उपाय करें। सो वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा, ताकि अगर उन्हें भी ये प्रॉब्लम है तो ये इन रेमेडीज को अप्लाई करके अपनी इस प्रॉब्लम की छुट्टी कर सकें। एंड चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब बिना किए मत जाइएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ अपने नए वीडियो में। बाय।